सोचो क्या हो अगर आपके पेरेंट्स की सुपरनेचुरल पावर आपके पास इनहेरिट होकर आ जाए और आप ऐसे ऐसे कारनामे करने लग जाओ जो आपने कभी जिंदगी में क्या सपने में भी ना सोचा हो। आपके आसपास हर जगह सिर्फ तबाही तबाही हो। तो ऐसा ही कुछ आज के हमारे इस कहानी में होने वाला है। स्टोरी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आखिरकार इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है 2013 में मंगोलिया के एक दंगल से, जहाँ पर हट्टा कट्टा नौजवान सांड जैसा दिखने वाला एक आदमी सबको हराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था वो। लेकिन अभी लास्ट राउंड होना बाकी था और सबको ललकारते हुए कह रहा था कि कौन है यहाँ पर जो मुझे हरा सकता है। और वहीं देखते ही देखते एक छोटी सी बच्ची सबके सामने आती है और सब तो उसे देखकर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो खैर कुछ कर ही नहीं पाएगी, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि हमारी छोटी सी नामसुन है। और इसके पास इतनी ज्यादा ताकत है कि आप तो इसे अब देख ही रहे होगे। वो उस आदमी को यहाँ वहाँ उठाकर फेंक रही होती है। उसे देखते ही सब वैसे ही हैरान हो जाते हैं जैसे कि अभी आप हो रहे हो। नामसुन ये कंपटीशन तो जीत जाती है, लेकिन सब लोग उसे नामसुन नाम से नहीं बल्कि सेट सेट नाम से बुला रहे थे, क्योंकि वो उसका असली नाम जानते नहीं थे। लेकिन ऐसा क्यों, जानने के लिए बढ़ते हैं थोड़ा और वीडियो में आगे और मिलते हैं नामसुन के फादर बोंग से, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर को बता रहा होता है कि अगर बचपन में वो नामसुन को मंगोलिया लेकर नहीं गया होता तो आज वो उसके साथ नहीं होती। यानी बोंग ने अपनी बेटी को मंगोलिया में खो दिया था जब वो 4-5 साल की ही थी और अब बहुत सालों से वो उसे ढूंढ रहा है। वही हम मिलते हैं नामसुन की मॉम हुआंग से, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सीईओ है और वो भी अपनी बेटी को बहुत टाइम से ढूंढ रही है। साथ ही अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की होगी ना वही मेरी बेटी है और जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। जहाँ वो उसे एक सजेशन देते हुए कहता है कि अगर हम वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल कंपटीशन रखेंगे तो शायद हमें आपकी बेटी मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि वो भी वहाँ पर जरूर आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसुन को ये जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली सुपरनेचुरल पावर मिली है ना, ये उसे अपनी मॉम से मिली है और उसकी मॉम को उसकी नानी से मिली है। नामसुन की फैमिली की सारी फीमेल्स में ये पावर उनके क्रोमोसोम और हार्मोन्स में कुछ चेंजेस की वजह से ही उन्हें मिली है। वहाँ के पास तो फ्रॉड आदमी बड़ा सा वेपन गिरवी रखने के लिए आए हुए थे और बोलते हैं कि ये जोसेन पीरियड का है, जो कि उनके पूर्वज चलाते थे और इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। वहाँ के ही बोलते हैं कि वेंसडे को उनकी एक्सपर्ट के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही हम इसे गिरवी रख सकते हैं। तो वो आदमी तो उसके पैर पकड़ के ही रोने लग जाता है, बोलते हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे पैसों की काफी जरूरत है। जैसे ही होंग अपनी तिजोरी खोलकर अपने पैसे निकालते हैं ना, तो वो दोनों तो अपना असली रूप उसके सामने दिखाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये सारे पैसे अब हमारे हुए। और दोस्तों यहाँ पर हम पहली बार होंग की सुपरनेचुरल पावर को देख पाते हैं, जब वो उन दोनों को बहुत ही अच्छे से मजा चखा रही होती है और एक को तो धरती में ही उसका पैर गाड़ देती है। नामसुन के मॉम और डैड साथ में नहीं रहते थे एंड आई होप कि आप इसका रीजन तो समझ ही गए होंगे। तो कहानी शिफ्ट होती है 1999 में और हमें नामसुन की मॉम डैड की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर बोंग एक रेस्टोरेंट चलाती थी और स्टार्टिंग से वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी और बोंग वहाँ पे एक काउंटर का काम करता था और धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। बोंग तो बहुत ही ज्यादा शाय और शांत था, यहाँ तक कि प्रपोज भी उसे होंग ने ही किया था। साथ ही उसने उसे बोला मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हाउस हस्बैंड बन के रहो और बाहर का काम सारा मैं संभाल लूंगी। लो भाई यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। तो फिर शादी के बाद दोनों साथ में होते हैं। होंग नहाकर बाहर आती है और बेड पर बोंग उसका शर्माती हुई दुल्हन की तरह इंतजार कर रहा था, लेकिन होंग को लगता है कि शायद बेड की पोजीशन सही नहीं है, इसलिए उसे उठा कर यहाँ वहाँ रखने लग जाती है और बेचारे बोंग की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने होंग का ये रूप जो देखा था और उसे ये पता चला था कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इनके दो प्यारे छोटे से क्यूट बच्चों को देखते हैं। लड़के का नाम नाममिन था और लड़की का नाम नामसू था। नामसू अपनी मॉम की तरह ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि इनकी फैमिली में सारी फीमेल्स के पास एक स्पेशल सुपरनेचुरल पावर है, जो कि सारी फीमेल्स में इनहेरिट होती रहती है। बोंग को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसलिए अपनी बेटी को लेकर वो मंगोलिया में गया हुआ था घूमने के लिए और वही नामसुन कहीं गुम हो गई थी। बोंग ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली और यही रीजन है कि अभी बोंग और होंग दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं नामसुन के पेरेंट्स से, जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था और वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं आपको बचपन में कैसे मिली। वो फिर उससे बताते हुए कहते हैं कि
तुम एक घोड़े के ऊपर बैठकर बहुत दूर से आ रही थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी और आसपास तुम्हारा कोई पेरेंट्स भी नहीं था और इसलिए हमने फिर तुम्हें अपने पास रख लिया और तुम्हारा पालन पोषण किया। साथ ही उन्होंने उसे बॉक्स भी दिया जिसमें उसके बचपन के सारे क्लोथ्स रखे थे और उसमें नामसुन को कोरिया का एक टैग मिलता है। जिसके बाद वो टीवी में सॉन्ग सुन रही होती है ओप्पो गंगनम स्टार और उसी से उसको अपना नाम धीरे धीरे रिकॉल होने लग जाता है और अपनी मॉम के पास जाकर बोलती है कि मुझे याद आ गया, मेरा नाम नामसुन है। बड़ी होकर मैं कोरिया जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी भीड़ लेकर आऊंगी जिससे कि आपको आगे जिंदगी जीने में कोई भी तकलीफ ना हो। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नामसुन काफी ज्यादा खूबसूरत और बड़ी हो चुकी थी, जहां उसके डैड उसे बोलते हैं कि अब तुम कोरिया जा सकती हो, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी अपने मॉम डैड को छोड़कर। फिर उसके डैड उसे समझाते हुए बोलते हैं कि तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम चाहते हैं कि जाकर तुम अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढो और साथ ही एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी भी कर लो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गंगनाम में एक कंपटीशन हो रहा था और ये वही स्ट्रेंथ कंपटीशन है दोस्तों, जो कि होंग हर साल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रखती थी। होंग के साथ में उसकी मॉम भी वहीं पर होती है, यानी कि नामसुन की नानी। कंपटीशन स्टार्ट होता है। धीरे धीरे लोग हारते जा रहे थे जो कि डिफरेंट कंट्री से आए हुए होते हैं, लेकिन एट लास्ट 7 नंबर वाली लड़की जीत जाती है जिसका नाम वाजा था। 10 साल में ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की ये कंपटीशन जीती है, जिसे देखते ही होंग के तो सारे के सारे आंसू ही बहने लग जाते हैं और वो जाकर सीधा उससे मिलती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद यही उसकी बेटी नामसुन है। होंग उसे अपने साथ में ले जाती है, उसे बहुत सारा खाना भी देती है और साथ ही उसके पास्ट के बारे में भी उससे पूछती है, जहां वाजा से कहती है कि बचपन में ही वो मंगोलिया में खो गई थी, जिसके बाद वो 15 साल तक एक अनाथ आश्रम में रही थी और वहां से उसने मजदूरी की और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी जी रही थी। ये सब कुछ सुनकर तो होंग की आंखों में आंसू ही आने लग जाते हैं और ये जानने के बाद कि उसका ब्लड ग्रुप भी बी है, होंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही था और उसे लगता है कि ये सच में उसकी बेटी है। बहुत ज्यादा खुश होकर वो अपनी पूरी फैमिली को बहुत टाइम बाद डिनर के लिए बुला लेती है। वहीं जैसे ही वाजा को रहने के लिए रूम दिया जाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक बहुत ही अजीब सी ईविल स्माइल देती है, जिसका साफ मतलब तो यही हुआ कि वो नाटक कर रही है। डिनर के टाइम पर यहाँ पर डैड बोल रहे होते हैं कि ये लड़की उनकी बेटी यानी कि नामसुन नहीं है, लेकिन मॉम बोल रही होती है कि ये लड़की नामसुन ही है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी बी है। जैसे ही डैड बोलते हैं कि नामसुन की बाएं पैर पर एक स्कार था क्योंकि बचपन में खेलते वक्त उसे चोट लग गई थी, तो मॉम तो डैड के ऊपर ही भड़कने लग जाती है कि ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई और तुमने मेरे बच्चों का बचपन में ध्यान रखा ही नहीं। डैड और मॉम के बीच घमासान युद्ध होने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं। डैड का बोलना था कि तुम्हें तो हमेशा अपनी ऑफिस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था और ऑफिस से तो तुम्हें फुर्सत मिलती नहीं थी जो कि तुम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाती, और इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ मैंने ही रखा है। बेटे की अगर तुम्हें इतनी चिंता ही होती तो आज ये इतना खा खा के अदरक की तरफ फैला हुआ नहीं होता। लिटरली गाइस, इनकी जो फाइट चल रही थी ना बीच में, मैं तो हंसते हंसते पागल ही हो गई क्योंकि ये बीच में इतनी फनी जो बन गई थी। वेल तो फिर नानी उन दोनों को शांत करके बैठा देती है। वाजा के पैर में वो स्कार चेक करने के लिए होंग रात में पहुंच जाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों वाजा के पैर पर भी वैसा ही स्कार था। वहीं दूसरी तरफ नामसुन जो कि कोरिया जाने की पूरी तैयारी में लगी हुई थी, वहाँ उसे ये पता चलता है कि उसके फेवरेट घोड़े की जो कि बचपन से ही उसके साथ में है, उसकी मौत हो गई है और वो फूट फूट कर उसके ऊपर रो रही होती है। उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है, जिसके बाद वो अपने घोड़े के गले की घंटी को निकाल कर आसमान में बहुत दूर की तरफ फेंक देती है, जो कि जाकर सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े एक लड़के के सर पर जाकर लगती है, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो कीसेक है और ये एक पुलिस ऑफिसर है। होंग ने भी यहाँ वाजा का पूरा ही गेटअप चेंज करके रख दिया था और वो तो पूरी चेंज हो चुकी थी और काफी खूबसूरत भी लग रही थी। जैसे ही होंग फिर अपनी ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि एक पाक नाम की लेडी अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर सेक्रेटरी से पैसे मांग रही थी, लेकिन वो ये बोलते हुए इसे साफ इनकार करने लग जाता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका है। लेकिन वो फिर होंग के सामने रोते हुए उससे बोल रही थी कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए होंग भी उसे पैसे दे देती है। लेकिन होंग जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अपनी सुपर वुमेन एकदम वंडर वुमेन के स्टाइल में अच्छे से ड्रेसअप होकर बाइक लेकर पाक का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। और वहीं पुलिस स्टेशन में किसी को भी एक न्यूज मिल चुकी थी जो कि ड्रग से रिलेटेड थी और इसलिए वो भी सेम लोकेशन पर जा रहा होता है।
रास्ते में पार्क की गाड़ी के पास एक और गाड़ी आती है जिसमें 2 लोग थे और वो उससे पैसे लेकर ड्रग्स उसे देकर वहाँ से भाग जाते हैं। कीसेक भी उनके पीछे जा रहा होता है लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इसलिए वो फटाक से पार्क की गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन देखता है कि अचानक से कोई बाइक से वहाँ पर आ रहा है जो कि एकदम स्टाइल में स्टंट मारते हुए उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। टनल में घुसते ही होंग उन सबको रोक लेती है और उनको बाहर निकलने का बोलती है, लेकिन जब वो लोग बाहर नहीं आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी को उठा के ही पटकने लग जाती है। कीसेक भी ये सब कुछ देख रहा था और वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का, जहाँ पर सारे के सारे लोग कीसेक को बोल रहे होते कि आज तो उसने काफी ज्यादा ही अच्छा काम किया है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने तो उन लोगों को पकड़ा ही नहीं है बल्कि किसी और ने पकड़ा है। तभी उन्हें मंगोलिया से आने वाली फ्लाइट की न्यूज मिलती है जिसमें ड्रग्स सप्लाई होने वाले हैं और वो लोग फटाक से वहाँ से निकल जाते हैं। नामसुन भी सेम उसी फ्लाइट में आने वाली थी और वो तो अपनी पहली फ्लाइट के लिए कुछ ज्यादा ही खुश भी हो रही थी, लेकिन फ्लाइट में अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और कैप्टन भी काफी घबरा जाते हैं। वहीं हम सीओ नाम के एक मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जो कि शायद हमारी कहानी का विलन होने वाला है और वो फ्लाइट अटेंडेंट को बोलता है कि सेफ्टी से ज्यादा कुछ और है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। होंग यहाँ पर वाचा के साथ में होती है और उसे बोल रही होती है कि 500 सालों से ये चलता आ रहा है कि उनकी फैमिली के फीमेल्स में सबसे ज्यादा ताकत होती है और उनमें से भी सबसे ज्यादा ताकत है नामसुन में, जिसकी भागने की स्पीड और जंपिंग की स्पीड सबसे ज्यादा तेज है, जो कि दोस्तों हमें देखने को भी मिल जाता है क्योंकि नामसुन का प्लेन बस क्रैश होने ही वाला होता है, लेकिन वो इस घटना को रोकने के लिए प्लेन का गेट लात मारकर तोड़ती है और नीचे जाकर उसे स्पीड में रोकने लग जाती है जो कि बहुत ज्यादा तेज था। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो फाइनली इस प्लेन को रोक रही होती है और जैसे ही फर्स्ट टाइम उसने अपनी हाई पावर का यूज किया होता है तो वहाँ उसकी मॉम यानी होंग को और साथ ही उसकी नानी को दोनों को ही वो पावर फील होती है, जिससे कि होंग को भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि जब वाचा ने पावर यूज नहीं की है तो वो उसकी बेटी कैसे हो सकती है और उसको उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है। नामसुन ने प्लेन में बैठे लोगों को मरने से बचा लिया होता है और वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन सीओ जो कि ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान था और लगता है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं था। सो गाइस फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का द एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी क्या होने वाली है ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।